हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 10 ग्रेट स्टोन फेस 2। The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows of his cheek. He was an old man. तो जो है ईयर्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी पास हो गए और क्या हुआ, अर्नेस्ट के सर पर वाइट कलर के बाल आ गए और उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ गए, उसके माथे पे और उसके फरोज पड़ गए चीक पे, मतलब डीप सी लाइन पड़ गई। ही वॉज एन ओल्ड मैन, और अब वो बूढ़ा हो चुका था। बट नॉट इन वेन, ही हैड टू बी ग्रोन ओल्ड। बट अगर जो उसका जो बूढ़ा होना था वो व्यर्थ नहीं गया। वेन होता है व्यर्थ में चले जाना, वेन में नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। और जितने उसके सर पे सफ़ेद रंग के बाल थे उससे ज़्यादा उसके माइंड में वाइज अच्छी थॉट्स थी, अच्छे विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, unsought for, undesired. He had come to the fame which so many seek। और मतलब जो अर्नेस्ट था उसको मतलब कितना ज़्यादा फेम मिल गया क्योंकि उसकी जो थॉट्स थी, और वो चाहता नहीं था, अनडिज़ायर्ड था, मतलब वो नहीं चाहता था, ना ही वो उसको खोज रहा था उस फेम को, मगर उसको वो फेम मिल गई थी। किस वजह से? उसकी अच्छी थॉट्स की वजह से। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वैली, और वैली से भी बहुत ज़्यादा बाहर वो फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़ कम from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own। बहुत दूर दूर से, मतलब कॉलेज के प्रोफेसर्स, एक्टिव मैन, जो सिटी में रहने वाले लोग, बहुत बहुत दूर से सब लोग उससे बात करने के लिए आया करते थे। और जो अर्नेस्ट था वो भी उनको बहुत ही प्यार से, जेंटल तरीके से रिसीव करता था, उनसे बात करता था, फ्रीली बात करता था, और सारी की सारी मतलब जो उसके दिल में बातें होती थी, डीपेस्ट मतलब हार्ट के अंदर से उनको रिस्पेक्ट करके उनसे अच्छे से बात करता था, उनकी बातें सुनता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shines upon them as with a mild evening light। और जब वो बाकी लोगों से बातें करता था तब उसका जो फेस है वो ऐसे चमकता था जैसे कि कोई जो होता है ना शाम में जो सूरज जिस तरीके से चमकता है, इस तरीके से। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth। और जैसे जैसे जो अर्नेस्ट है वो क्या हो रहा था, ओल्ड हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था, गॉड ने ग्रांट कर दिया था इस अर्थ को एक बहुत ही अच्छा सा पोएट ग्रांट कर दिया था, दे दिया था। He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, or for the poet had celebrated it in a poem। और इसी के साथ जैसे जैसे जो है अर्नेस्ट वो बूढ़ा हो रहा था तो गॉड ने अर्थ को दे दिया था एक बहुत ही अच्छा पोएट, जो किसका था, नेटिव का था, वैली का, मतलब वैली में ही रहता था, एक जो बहुत बड़ा पोएट बन चुका था। वो सिटीज़ में रहता था मगर अब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला था, वो इंसान जो पोएट बन गया था, और वो उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखता था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू द अर्नेस्ट। और इसके जो पोएट के सॉन्ग थे उसके सॉन्ग्स ने अर्नेस्ट की तरफ वो आ गए थे, उसको खोज लिया था। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। और जो अर्नेस्ट है वो उसकी पोएम्स को पढ़ता था, और जब शाम का सारा दिन का पूरा काम ख़त्म हो जाता था, शाम के टाइम वो बैठता था अपने कॉटेज की डोर के पास और माउंटेन की तरफ देखते हुए वो पोएम को पढ़ता रहता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। और वो ग्रेट स्टोन फेस से कहता था कि ये जो आदमी है जो पोएम लिख रहा है, क्या ये वर्दी नहीं है क्या कि आपका फेस इसको मिल जाए। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। तो अर्नेस्ट को ऐसा लगता था कि ये बात सुनकर फेस जो है वो स्माइल तो कर रहा है मगर अर्नेस्ट को कोई आंसर नहीं कर रहा। नाउ इट हैपन टू द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life। अब अर्नेस्ट को ही वो मतलब पोएम जो पढ़ रहा था, जिस पोएट की, वो अर्नेस्ट को ही नहीं पसंद आ रही थी। जो पोएट था उसने भी अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुना था, उसकी लाइफ के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में कि वो कैसा है, और वो मतलब चाहता था अर्नेस्ट से मिलना किसी दिन, कि जो मतलब इतना अच्छा इंसान है, इतनी नोबल उसके विचार हैं, इतने अच्छे विचार है, इतनी सिंपल लाइफ वो लीड कर रहा है।
One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. और एक दिन वो जो पोएट है वो अर्नेस्ट के पास पहुंच ही गया. अर्नेस्ट जो है वो अपने दरवाजे के पास बैठा हुआ था और मतलब जो राइटर था, और राइटर नहीं सॉरी, जो वो पोएट था वो अर्नेस्ट उसको वहीं पर बैठा हुआ दरवाजे के पास मिल गया. और अर्नेस्ट के हाथ में एक किताब थी और उस किताब को वो पढ़ रहा था. पढ़ते पढ़ते बीच बीच में किताब के बीच में उंगली रख के जो अर्नेस्ट है वो ग्रेट ओल्ड फेस की तरफ भी देख रहा था. फिर आगे है, गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर. तो जो पोएट होता है वो अर्नेस्ट से बोलता है, गुड इवनिंग विश करता है उससे और उससे पूछता है कि मतलब क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में शरण देंगे, शेल्टर देंगे. तो अर्नेस्ट बोलता है, ग्लैडली, हाँ बिल्कुल खुशी से. एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट द स्ट्रेंजर. और वो बोलता है एकदम से अर्नेस्ट की, मैंने कभी भी नहीं देखा है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है इतनी अच्छे से देख रहा हो एक स्ट्रेंजर की तरफ. द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर. और फिर जो ये देखिए पोएट जो है वो बैठ जाता है अर्नेस्ट के पास और फिर वो बात करने लगते हैं. नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड. और फिर पोएट सोच रहा होता है कि इससे पहले उसने कभी भी इतने अच्छे इंसान से बात नहीं की है जितना अर्नेस्ट है. इतना समझदार, इतना जेंटल और इतना काइंड, मतलब इतना दयालु. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड. और अर्नेस्ट को भी बात उससे करके मतलब बहुत अच्छी लग रही थी जो उसके विचार थे पोएट के जान के. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू. ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज. और अर्नेस्ट को ऐसा लग रहा था जैसे वो पोएट से बात कर रहा है तो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी थोड़ा सा आगे झुक करके उन दोनों की बातें सुन रहा है और पोएट्स की तरफ देख रहा है और जो पोएट है उसकी तरफ देख रहा है ग्रेट स्टोन फेस. Who are you, my gifted guest? he said. तो अर्नेस्ट जो है वो उससे पूछता है कि आप कौन हैं. गिफ्टेड गेस्ट मतलब आप इसके लिए बोला गया है गिफ्टेड गेस्ट क्योंकि अर्नेस्ट को लगता है कि इसके विचार बहुत अच्छे हैं. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग. यू हैव रीड दिस पोएम सेड ही, यू नो मी देन फॉर आई रोट देम. तो जो पोएट होता है वो बोलता है अपनी फिंगर जो है बुक पे रखते हुए अर्नेस्ट से कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं अगर आपने इसकी पोएम्स पढ़ी हैं तो आप मुझे जानते हैं. ये पोएम्स जो हैं ये कविताएं मैंने ही लिखी हैं. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स. पोएट के जो फीचर होते हैं ध्यान से जो है जो कैसा दिख रहा होता है अर्नेस्ट उसको देखने लगता है. ही टर्न टुवर्ड द ग्रे स्टोन फेस देन बैक, ही शोक हिज हेड एंड साइड. और पहले बहुत ध्यान से पोएट की तरफ देखता है फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ वो देखता है और फिर अपना जो सर है वो हिलाता है और साय करता है. मतलब एकदम से वो होता है ना ऐसे करके साय करना और फिर चुप हो जाना. साय करना मतलब तेज़ लंबी सी सांस लेना. वाई यू आर सैड इंक्वायर्ड द पोएट. फिर पोएट से पूछते हैं कि आप एकदम से दुखी क्यों हो गए हैं. फिर अर्नेस्ट बोलता है, बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट ऑल थ्रू लाइफ आई हैव बीन वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम्स आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू. फिर अर्नेस्ट उसको बताता है कि पूरी लाइफ मैंने ये चाहा कि जो प्रोफेसी है कि कोई ग्रेट स्टोन फेस जैसा आएगा और मतलब मैं देख पाऊँ उसे, मेरा ऐसा मैं चाहता था. मगर और फिर जब मैंने आपकी पोएम पढ़ी तो मुझे लगा कि आपका फेस ऐसा होगा मगर ऐसा शायद नहीं था. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. तो जो पोएट होता है कि आप चाहते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो मेरे मतलब ऐसा मेरा चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो मगर शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा बनूँ. मतलब मेरा चेहरा ऐसा हो जैसा ग्रेट स्टोन फेस का है. And why not? asked Ernest. He pointed to the book. Are not these thoughts worthy? तो अर्नेस्ट एकदम से बोलता है कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं. उसकी बुक की तरफ पॉइंट करते हुए पोएट की कि ये जो थॉट्स हैं क्या ये वर्दी नहीं है, क्या ये इसके लायक नहीं है. यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थाट्स. फिर वो जो बोलता है पोएट तो एकदम से अर्नेस्ट बोलता है कि इसकी जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं पोएम में वो कितनी प्यारी हैं, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे हम हेवंस में पहुंच गए हों. मगर फिर पोएट बोलता है कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जैसे इस पोएम में वर्ड्स लिखे हुए हैं. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव ओनली
ड्रीम्स, और फिर वो बोलता है ऐसा करके मेरे बहुत बड़े वो हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, मगर अभी तक वो सिर्फ सपने ही हैं. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स. वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड द ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. तो वो बोलता है कि कई बार जो है ये जो थॉट हैं जो मैं लिखता हूँ इन पर मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पाता हूँ, तो कोई भी क्यों इतने अच्छे इंसान को मुझ में खोजना चाहेगा जो माउंटेन का फेस बने. मतलब इसका ये है कि पोएट खुद पे इतना विश्वास नहीं रखता था और अपनी थॉट्स को तो अच्छा मानता था, मगर उसकी जो लाइफ है उसको इतना अच्छा नहीं मानता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अपना बना सके. द पोएट स्पोक साइडली एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट. और ये बोलते हुए जो पोएट की आइज़ हैं, आंखें हैं, वो अब आंसुओं से भर गई थी. टीयर्स से, टीयर का मतलब आंसू होता है, और अर्नेस्ट की भी आंखें आंसुओं से भर गई थी. एट द आवर ऑफ सनसेट, एज एट लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू द ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर. और जो शाम के समय कस्टम था, मतलब प्रथा ही सी बना रखी थी अर्नेस्ट ने कि वो शाम के समय अपने पड़ोसियों से बात करता था खुली हवा में. Together, he and the poet went to the meeting place, आम in आम. From there could be seen the great stone face. और फिर दोनों अर्नेस्ट और वो जो पोएट है वो दोनों साथ में गए नेबर से मिलने के लिए, और इस जगह पर जहाँ पर जो है ग्रेट स्टोन फेस उनको सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. और अर्नेस्ट जो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पर सब लोग इकट्ठा थे अपनी ऑडियंस के पास, और वो बिल्कुल अच्छे से काइंडनेस के साथ जो उसके दिमाग में था, दिल में था, वो बोलने लगा. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. तो जो उसके वर्ड्स थे, उसके जो भी शब्द वो बोलता था, उनमें बहुत ही ताकत होती थी, पावर होती थी, क्योंकि वो उसकी जो थॉट्स हैं और उसके जो शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे से अग्री करते थे और हार्मोनाइज थे, मतलब इस तरीके से एक दूसरे से तालमेल बैठाते थे, क्योंकि वो वही बोलता था जो उसने अपनी लाइफ में जिया है, जो देखा है, जो करा है. इट वॉज नॉट मोर ब्रेथ देन द प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ. वो ऐसे नहीं थे कि कोई सिर्फ बोलने के लिए ही बोलता है, वो उसकी लाइफ से आए हुए वर्ड्स थे जो वो लाइफ में खुद फॉलो करता था चीज़ें. अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम. और जो उसकी लाइफ की अच्छी काम थे जो उसने किए थे, सेल्फलेस लव मतलब बिना किसी सेल्फलेस, जो खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचे, सेल्फ के बारे में ना सोचे, ऐसा प्यार जो था वो उसके शब्दों में घुला हुआ होता था. द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ एंड द करेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री दैन ही हैड एवर रिटन. तो जो पोएट अर्नेस्ट की बातें सुन रहा होता है उसको ऐसा लगता है कि अर्नेस्ट की जो बातें हैं उसमें बहुत, उससे जो वो पोएट्री लिखता है उससे भी कई गुना अच्छी पोएट्री है उसकी बातों में. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with a glory of white hair diffused about it. तो फिर उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं कि मतलब जो सेज है, जो साधु है, इसकी जो स्वीट थॉटफुल जो आवाज़ है, इसका जो फेस है, इसकी जो ग्लोरी है, वाइट मतलब वाइट हेयर जो फेस है, वो पूरी की पूरी जो ग्लोरी थी वो उसके करेक्टर में थी. मतलब जितनी भी अच्छाई, नोबेलिटी थी वो उसकी करेक्टर में और उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में थी. अर्नेस्ट के बारे में बात करता है, सोचता है जो पोएट है. At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. और वो जो है थोड़ी दूरी पर वो देखता है ग्रेट स्टोन फेस को, जो गोल्डन कलर का लग रहा था छुपते हुए सूरज में, और ऐसा लग रहा था मिस्ट की वजह से, जो धुंध होती है उसकी वजह से, जैसे कि वाइट कलर के जो हेयर्स हैं जो अर्नेस्ट के सर पे थे वही ग्रेट स्टोन फेस के सर पर हों. एट दैट मोमेंट Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face." तो जो उस मोमेंट पे जो पोएट होता है वो अर्नेस्ट को देख रहा होता है, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा होता है, और वो उसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको तुरंत मतलब पोएट देख के अपने जो आर्म्स हैं मतलब थ्रो कर देता है अर्नेस्ट की तरफ और तेज़ तेज़ बोलने लगता है कि जो अर्नेस्ट है वो खुद है लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. अर्नेस्ट ही है जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई पड़ता है. Then all the people looked and saw what
द पोएट सेड वॉज ट्रू। और बाकी सारे जो लोग हैं वो भी देखते हैं अर्नेस्ट की तरफ और बोलते हैं कि जो पोएट ने कहा है ये बिल्कुल सच है, अर्नेस्ट का फेस ही ग्रेटस्टोन फेस की तरह है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, प्रोफेसी जो है वो पूरी हो चुकी थी। बट द अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear bearing a resemblance to the great stone face। और ये प्रोफेसी सुनने के बाद जो है अनिस जो है वो अपनी बात को ख़त्म करता है, जो बोल रहा होता है उनको बोलते हैं वो, और फिर पोएट के जो हाथ पकड़ के जा रहा होता है अपने घर की तरफ, और ये होप करते हुए मन में कि उससे भी ज़्यादा कोई समझदार और अच्छा इंसान अपीयर होगा जिसका जो फेस होगा वो ग्रेस्टोन फेस की तरह होगा। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।